Hello, all my dear Rajeshwarians. Here I am with you once again with a tale of Custard the Dragon and doing some comprehension questions and answers along with the introduction and explanation of the poem once again. So, before doing that, please do watch to this video clip and be careful, be attentive, be watchful. All the best to you guys. Please do take care. पोएम में एक लेडी है जिसका नाम है बेलिंडा और उसके बहुत सारे पेट्स हैं। वो एक वाइट हाउस में रहती है। उसके पेट्स में अब कौन कौन था? एक लिटिल ब्लैक किटन जिसका नाम है इंक, एक लिटिल ग्रे माउस जिसका नाम है ब्लिंक और एक लिटिल येलो डॉग जिसका नाम है मस्टर्ड और एक ड्रैगन जिसका नाम है कस्टर्ड। अब जितने भी पेट्स है वो सब अपने आप को समझते थे कि वो बहुत ही ज्यादा करेजियस है, बहुत ब्रेव है, एक्सेप्ट कस्टर्ड को छोड़ के। कस्टर्ड को सब समझते थे कि वो एक मीक और एक कावर्ड है, एक डरपोक टाइप का ड्रैगन है। और जितने भी पेट्स है वो सब उस पर मोक करते थे, उस पर हंसते थे, उसका मजाक उड़ाते थे। इसलिए कस्टर्ड जो है वो हमेशा अपनी मिस्ट्रेस को कहता था कि आप मुझे बस एक नाइस सेफ केज दे दो। कस्टर्ड द ड्रैगन। अब ये जो कस्टर्ड है इसके बहुत बड़े बड़े शार्प टीथ थे और इसका जो माउथ है वो एक फायर प्लेस की तरह था और उसके डैगर्स थे उसके टोज के ऊपर। डैगर्स हो सकते हैं, उसके नेल्स हो सकते हैं जो बहुत ज्यादा शार्प है। द कस्टर्ड वॉज मोक्ड। अब जितने भी पेट्स हैं और बेलिंडा वो हमेशा कस्टर्ड का मजाक उड़ाते थे। वो सोचते थे कि ये एक डरपोक है, हमेशा उसको परेशान करते थे। ठीक है, अब बेलिंडा जो है वो हमेशा बोस्ट करती थी कि वो बहुत ज्यादा ब्रेव है। एट द सेम टाइम इंक और ब्लिंक भी हमेशा बोस्ट करते थे कि वो तो एक लाइन को भी चेज कर सकते हैं। मस्टर्ड जो है वो भी बोस्ट करता था, क्लेम करता था कि वो ब्रेव है, एक एंग्री टाइगर की तरह। लेकिन जो कस्टर्ड है वो कभी भी कोई भी क्लेम नहीं करता था, कभी भी वो बोस्ट नहीं करता था। उसे सिर्फ एक नाइस सेफ केज चाहिए होता था। पुअर कस्टर्ड। अब बेलिंडा जो है वो हमेशा कस्टर्ड को टीज करती थी, परेशान करती थी इन अ वेरी अनमर्सीफुल मैनर। इंक, ब्लिंक और मस्टर्ड जो है वो हमेशा कस्टर्ड को बहुत ही ज्यादा रूडली एक नाम से बुलाते थे। दे यूज्ड टू कॉल हिम बाय द नेम परसिवल। परसिवल नाम से वो इसे इसलिए बुलाते थे बिकॉज उन्हें लगता था कि जो कस्टर्ड है ड्रैगन वो वैसे तो ग्रोन अप है, बड़ा हो चुका है अपनी एज में, लेकिन उसकी जो हैबिट्स है ना वो एक बच्चे की तरह है। अब वो एक लिटिल रेड वैगन में बैठे थे और बहुत जोर जोर से हंस रहे थे। वो कस्टर्ड का मजाक उड़ा रहे थे और बेलिंडा जो है वो इतनी जोर से हंसती है कि एक बार तो ऐसे लगता है कि जो पूरा घर है वो पूरा शेक हो रहा था। एंड द माउस ब्लिंक, ही वॉज ऑल्सो गिगलिंग, वो भी उसका मजाक उड़ा रहा था। अब यहाँ पे जो इंक और मस्टर्ड है वो जानबूझ के कस्टर्ड से उसकी एज पूछते हैं। वो उन्हें लगता है कि कस्टर्ड जो है वो एक ग्रोन अप है, लेकिन वो हमेशा एक चाइल्ड की तरह बिहेव करता है, वो हमेशा डरपोक की तरह बिहेव करता है। ठीक है, अब पुअर कस्टर्ड जो है वो फिर रोना शुरू कर देता है ये सब जब उससे ऐसे बिहेव करते हैं और वो रोते रोते अपने सिर्फ एक नाइस सेफ केज के लिए ही अपने मिस्ट्रेस को कहता है। पायरेट अटैक। अब सडनली उन्हें एक आवाज सुनाई देती है और वो आवाज सुनते ही मस्टर्ड जो है ही ग्राउल्स एंड ही लुक्स ऑल अराउंड एंड आफ्टर दैट इंक एंड बेलिंडा दे ऑल्सो क्राई आउट बिकॉज उन्होंने एक रॉबर देख लिया था जो कि विंडो से क्लाइम कर रहा था। अब उस रॉबर की लेफ्ट हैंड में एक पिस्टल थी और राइट हैंड में भी एक पिस्टल थी। उसके ही वाज होल्डिंग अ लिटिल स्वॉर्ड इन हिज टीथ और उसकी बियर्ड जो थी वो ब्लैक कलर की थी। उसकी एक लेग जो थी वो वुड की बनी हुई थी और उन्हें ये चीज क्लियर हो चुका था कि ये जो पायरेट है, ये जो रॉबर है, बहुत ही विकेड पर्पस के लिए आया है, एक बुरे मोटिव से आया है। अब उसको जैसे वो देखते हैं तो बेलिंडा का जो फेस है ना वो बिल्कुल पेल हो जाता है और एंड शी स्टार्ट्स क्राइंग फॉर हेल्प। एट द सेम टाइम जो डॉग मस्टर्ड है वो भी डर के वहां से भाग जाता है। जो लिटिल माउस ब्लिंक है वो अपनी होल में चले जाता है। उसे लगता है कि मैं सबसे ज्यादा सेफ तो अपनी होल में ही हूँ। लेकिन जो ड्रैगन कस्टर्ड है, जिसे आज तक सब लोग समझते थे कि ये कावर्ड है, ये बहुत ही ज्यादा डरपोक है, वो अटैक करता है पायरेट के ऊपर अपनी पावरफुल टेल से। वो उसके ऊपर जंप करता है, उसके ऊपर पाउंस करता है जस्ट लाइक अ रॉबिन पाउंसेस एट अ वॉर्म। एंड जो पायरेट है वो फायर करता है 2 बुलेट्स कस्टर्ड के ऊपर, लेकिन किसी वजह से वो अपने एम को मिस कर देता है। अब कस्टर्ड जो है वो पायरेट को स्वैलो कर लेता है एंड ही फाइट्स वेरी ब्रेवली।
अब ये देखने के बाद कि कस्टर्ड ने ऐसे फाइट किया तो बेलिंडा जो है वो कस्टर्ड को बहुत ज़्यादा प्यार करती है। सब लोग उसके आसपास डांस करने लग जाते हैं, उसे लिक करना शुरू कर देते हैं। पुअर कस्टर्ड नॉट गिवन हिज ड्यू। अब ड्रैगन कस्टर्ड जो है उसने किल किया था और स्वैलो किया था पायरेट को, लेकिन फिर भी उसे अपना ड्यू नहीं मिला, उसे उतनी अप्रिसिएशन नहीं मिली, उसे अपना क्रेडिट नहीं मिला। बेलिंडा जो है और बाकी पेट्स जो है वो पहले तो उसे पैट करते हैं, उसको शाबाशी देते हैं उसकी करेज के लिए, उसकी ब्रेवरी के लिए, लेकिन आफ्टर दैट एकदम से उनका बिहेवियर चेंज हो जाता है। वो सारे कहते हैं, जो बाकी पेट्स है वो कहते हैं कि अगर हम कंफ्यूज नहीं हुए होते उस टाइम तो हमने भी उस पायरेट को किल कर देना था और हम भी बहुत ज्यादा ब्रेव है। लेकिन जो कस्टर्ड है वो कोई क्लेम नहीं करता, वो कुछ नहीं कहता। वो सोचता है कि ठीक है, अगर तुम्हें लगता है तुम ब्रेव हो और तुम उसे मार सकते थे तो ठीक है, तुम ब्रेव हो। वो कोई क्लेम नहीं करता और वो अपना जो यूजुअल काम है उसे मेंटेन रखता है। Nobody learned any lesson। अब उनको एक इनकाउंटर हुआ एक पायरेट के साथ, लेकिन फिर भी उन्होंने कोई लेसन नहीं उससे लर्न किया था। वो सब कुछ पहले जैसा हो जाता है वहां पे, जैसे पहले वो उसे परेशान करते थे वैसे ही अब परेशान करते हैं कस्टर्ड को। जैसे पहले बेलिंडा बाकी पेट्स को पसंद करती थी, उन्हें पैम्पर करती थी, वैसे ही अब वो दोबारा से बाकी पेट्स को ही पैम्पर करती है एक्सेप्ट कस्टर्ड। और सब शो करते हैं कि वो बहुत ही ज्यादा ब्रेव है एंड नोबडी केयर्स फॉर द पुअर कस्टर्ड, और वो अभी भी अपनी नाइस सेफ केज के लिए रोता रहता है। सो दिस वाज ऑल इन द पोएम एंड नाउ लेट्स प्रोसीड टू द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस पोएम। सो द फर्स्ट क्वेश्चन, हु आर द कैरेक्टर्स इन दिस पोएम? कौन से कैरेक्टर्स है इस पोएम में? पहला कैरेक्टर है अ ब्लैक किटन नेम्ड, जिसका नाम है इंक। देन नेक्स्ट इज ग्रे माउस, जिसका नाम है ब्लिंक। येलो डॉग, जिसका नाम है मस्टर्ड, और एक लिटिल ड्रैगन जिसका नाम है कस्टर्ड, और उनकी जो ओनर है उसका नाम है बेलिंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज द ड्रैगन कॉल्ड कावर्डली ड्रैगन? बेलिंडा एंड अदर पेट्स इन द हाउस ऑलवेज लाफ्ड एट द ड्रैगन। अब बेलिंडा और उसके जो बाकी पेट्स हैं ना वो हमेशा मजाक उड़ाते थे कस्टर्ड का, जो कि ड्रैगन है। They would rudely call him Percival। वो उसे रूडली बुलाते थे एक नाम से, वो यूज करते थे नेम द Percival। By this they meant to say that though he is grown up in age, but yet he was childish in habits। Percival बुलाने से उनका मतलब ये था कि जो ड्रैगन है कस्टर्ड, वो वैसे तो इज अ ग्रोन अप, अपनी एज के अकॉर्डिंग वो बड़ा हो चुका है, लेकिन वो अपनी हैबिट्स में बहुत ही ज्यादा चाइल्डिश है, एक बच्चे की तरह वो बिहेव करता है। द ड्रैगन ऑलवेज वांटेड टू लिव अलोन एंड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज। अब ये सब जब उसका मजाक उड़ाते थे, उसे परेशान करते थे, तो जो कस्टर्ड है ड्रैगन, वो हमेशा रोता था, वो चाहता था कि मैं इनसे दूर रहूं, अकेला रहूं, और वो एक नाइस सेफ केज ही हमेशा चाहता था। But for this demand of the poor dragon, Ink, Blink and Mustard called him cowardly dragon। अब जब वो रोता था और हमेशा चाहता था कि एक नाइस सेफ केज हो, तो इस वजह से सारे पेट्स और बेलिंडा जो है वो उसे एक कावर्डली ड्रैगन बोलते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज द पायरेट किल्ड? पायरेट को कैसे मारा गया था? On seeing the pirate, all the pets except Custard ran away in fear। अब जैसे ही पायरेट को देखा उन्होंने, तो सिर्फ कस्टर्ड को छोड़ के जो बाकी पेट्स थे वो सबके सब डर के मारे वहां से भाग जाते थे। Only Custard the dragon had the courage to fight the pirate। सिर्फ कस्टर्ड ऐसा था जिसमें करेज थी उसमें पायरेट से फाइट करने के लिए। He at once jumped on the pirate। उसने उसी टाइम जैसे ही पायरेट आता है वो उसके ऊपर जंप करता है, उसके ऊपर पाउंस करता है। The pirate fired 2 bullets but they did not hit the dragon। Custard swallowed the dragon। अब पायरेट जो है वो उस ड्रैगन के ऊपर 2 बुलेट्स फायर करता है, लेकिन वो किसी तरीके से उसका एम जो है वो मिस हो जाता है, और उसके बाद कस्टर्ड जो है वो उस ड्रैगन को स्वैलो कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड बेलिंडा एंड हर पेट्स बिहेव आफ्टर द पायरेट हैड बीन किल्ड? अब पायरेट जब मर जाता है तो बेलिंडा और जो बाकी पेट्स है वो कैसे बिहेव करते हैं? Belinda embraced the dragon and Mustard licked him। Ink and Blink danced round him। जब पायरेट मर जाता है तो बेलिंडा और बाकी पेट्स जो है वो उसे प्यार करने लग जाते हैं, उसे अप्रिशिएट करते हैं, उसके आसपास डांस करना शुरू कर देते हैं। But then soon Mustard claimed that if he had not been confused, he would have been twice as brave as Custard। Ink and Blink said that they would have been thrice as brave।
अब यहाँ पे जो बाकी सारे पेट्स हैं और वो सब कहते हैं कि अगर हम कंफ्यूज नहीं हुए होते तो अब पायरेट को कस्टर्ड ने नहीं हमने ही मार दिया होता। और सब बोस्ट करना शुरू कर देते हैं। एट दिस कस्टर्ड हम्बली एग्री दैट एवरीबडी वाज मोर ब्रेव दैन हिम। लेकिन जो कस्टर्ड है वो अपना यूजुअल जो उसका कामनेस है उसे मेंटेन करता है और वो एग्री कर जाता है इस बात पे कि ठीक है, अगर सबको ऐसा लग रहा है कि वो सब ब्रेव है मुझसे तो ठीक है, मैं इस बात को मान लेता हूँ, तुम सब मुझसे ब्रेव हो। So these were all the question answers and I hope that you all understood it. Till then, I'll see you in the next video. Bye.